तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फाइटर से दोस्तों बेहतरीन तरीके वाली न्यूज़ निकल के आई है, जो खुद दोस्तों डायरेक्टर साहब ने दे दी है। भाई डायरेक्टर साहब 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं उनको कि भाई कुछ ना कुछ ये ट्विटर पे अपने पोस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में फाइटर है क्या। देखो, इन्होंने सबसे पहले किया 5 जनवरी का पोस्ट। अब 5 जनवरी के मतलब क्या होता है, मतलब सारी चीज़ें तो मूवी की आ चुकी हैं, सब कुछ हमने देख लिया है अभी तक। अब ले दे के बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर और उसके बाद में एडवांस बुकिंग। अब 5 तारीख को एडवांस बुकिंग तो स्टार्ट होना संभव नहीं है ना, तो क्या है भाई, सीधा ट्रेलर सीधा ट्रेलर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और आ रही है कि भाई इसके रन टाइम को लेके, रन टाइम का र्यूमर इसका काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। यानी कि फाइटर का जो रन टाइम है वो, उसका जो अफवाहें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैल जा रही थी और गलत फैल रही थी। मतलब रन टाइम तो ठीक है मूवी का होगा, लेकिन कितना होगा, मतलब ये कहा जा रहा था कि 3 घंटे का इसका रन टाइम हो सकता है मूवी का, जो एक अफवाह फैल रही थी, र्यूमर्स फैल रहा था ट्विटर पे या कहीं पर भी। और कई तो भाई कुछ अखबार के जो अपना हेडलाइन होते हैं उस पर भी आया है, जो कि अभी दैनिक भास्कर पे देख लो या कहीं पर भी, मतलब जो बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है उन पे भी देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी सिद्धार्थ आनंद ने इस बात को क्लियर किया, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो र्यूमर्स है ये देखो इतना नहीं है रन टाइम, जो भी है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 घंटे 40 मिनट का इसका मूवी का रन टाइम आप लोगों को दोस्तों मिल चुका होगा ट्विटर पे। जिसको नहीं पता वो आप मेरी बात सुन लीजिए कि 2 घंटे 40 मिनट का फाइटर का रन टाइम है मूवी का, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे तय हो गई। अब यहाँ पे निकल के आती है, क्या फाइटर मूवी सिर्फ एक ही पार्ट तक सीमित है? एक ही पार्ट तक सीमित है? नहीं, इस मूवी के दोस्तों 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पार्ट। जी हाँ, इसके दोस्तों 3 पार्ट आएंगे। अब पहला पार्ट तो ये आ रहा है, अब इसके फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ ऐसा चीज़ छोड़ी जाएगी, ऐसा क्लू छोड़ा जाएगा इस मूवी के अंदर, जिससे आप दूसरे पार्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों पार्ट की जो कहानी है, ये पूरी कहानी बहुत लंबी है और इस कहानी के अंदर ये तीनों पार्ट आ रहे हैं। अब ये जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है, इस फर्स्ट पार्ट में आपको इतना ज़्यादा कहानी के अंदर घुसाया नहीं जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में ये कर क्या रहे हैं और ये जो दुश्मनी ये कहाँ तक जा सकती है। 1-2 यहाँ पे कुछ जो चीज़ें होंगी, कुछ यहाँ पे मतलब होता है ना कि भाई फ़ौज का या फिर जो अपने जो फ़ौजी होते हैं जो कि ग्राउंड पे लड़ते हैं, ये तो स्काई में लड़ते हैं, जो ग्राउंड पे लड़ते हैं 1-2 मतलब जीत जाते हैं और वहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पे 1-2 इनके होंगे कुछ स्टेशन जिनको ये जीतेंगे और ये यहाँ पे मूवी ख़त्म कर देंगे। लेकिन आगे की कहानी कहाँ से जोड़ेंगे? और ये देखो बात निकल के आती है कि फाइटर, ये जो इंडियन फाइटर दिखाया गया मूवी का जो नेम है फाइटर, चलो इंडियन फाइटर इंडियन एयरफोर्स पे सीमित है। अब लेकिन इंडियन एयरफोर्स की लड़ाई एक्चुअली में किससे है? क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स से है या फिर किसी और जगह की एयरफोर्स से? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर ये लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं इस मूवी के अंदर, यानी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स से या फिर कौन से देश से मूवी के अंदर लड़ाई दिखाई जाएगी, या आपस में ही ये लोग इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स आपस में ही लड़ेंगे, या फिर कुछ और यहाँ पे स्टोरी चलेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो अभी कंगना की मूवी आई थी तेजस, उसमें तो ज़्यादातर पाकिस्तान पे फोकस किया गया था। अभी तक इसके अंदर यानी कि फ़ाइटर के अंदर अभी ये देखने को मिला नहीं है कि भाई इसका टीज़र देख लो या फिर कुछ पोस्टर वगैरह में भी ऐसा देखने को लगा नहीं कि ये जो सीधा ये स्टोरी क्या सीधा, मतलब आजकल जो दौर चल रहा है, अब आप देख लो पठान में देख लो एंड बहुत सारी अभी मूवीज़ आ रही हैं भाई, सारे के सारे यहाँ पे पाकिस्तान पे ही जाके कर रहे हैं। अब यार यही चीज़ तो है, क्योंकि देखो अभी इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे अगर ये लोग इंडिया की कोई ऐसी मूवी बनाते हैं या फिर कोई भी इस तरीके की आर्मी की या फिर स्काई फोर्स या जो अक्षय कुमार की आ रही है एंड एयर फोर्स के ऊपर जो ये मूवियाँ बन रही हैं, ये सारी की सारी दोस्तों इंडियन मूवी है और ये सारी की सारी एक बैटल पे है, ठीक है, बैटल पे है। अब देखा जाए कि इस तरीके की जो बैटल होती है वो एक्चुअली में ज़्यादातर यहाँ पे बनाई जाती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब
यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद ने किस तरीके से यहाँ पे कहानी को मोड़ा है वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि मैं आपको पठान में याद दिला दूँ, पठान में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र था, पाकिस्तान का जिक्र था। और मुझे लगता है कि ये मूवी भी भाई देखो सिद्धार्थ आनंद की ही है, और मुझे लगता है ये भी पक्का मुझे लगता है कि सिद्धार्थ आनंद ने इसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम ज़रूर मेंशन किया होगा, या फिर सीधी लड़ाई दिखाई जाएगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब 3 पार्ट अगर ये आ रहे हैं तो एक्चुअल में क्या इसकी स्टोरी होनी है, एंड 3 पार्ट भाई क्या ऐसा बड़ा होने वाला है मूवी के अंदर, क्या बड़ा दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मूवी के विलन्स का ना तो नाम आया है ना ही चेहरा आया है। मतलब ये है कि या तो ये आपस में ही लड़ेंगे, क्योंकि देखो करण सिंह ग्रोवर है, ऋतिक रोशन है, या तो ये आपस में ही लड़ेंगे, ठीक है, या फिर अगर कोई है सामने कड़ी तो कोई विलन का भी कोई नाम या और निशान आया नहीं है। ले दे के उम्मीद है ट्रेलर पे, अगर ट्रेलर में भी नहीं आता है तो भाई मूवी कुछ और ही कहानी बता रही है, एंड मूवी कुछ और ही लेके जाए। तो फिर मैं आपको बता दूं इसका जो स्टोरी लाइन है एक्चुअल में विलन वो है, समझ रहे हो, एक्चुअल में जो स्टोरी है वो ही यहाँ पे, या तो देखो इमोशनली तरीके से इस मूवी को दोस्तों पब्लिक जो है पसंद करेगी, क्योंकि देखो एक्शन मूवी है, और एक्शन अभी तक टीज़र में मतलब उस तरीके से हमें देखने को मिला नहीं है कि जिस तरीके से एक्चुअल में एक्शन हो रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। माना एक्शन जाएगा, लेकिन एक्शन वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जवान में, अभी पठान में, फिर अपना सलार में, और ये बहुत सारी मूवी आई है, इस तरीके के एक्शन देखने को मिला नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर जो एक चीज़ दिखाई जाएगी वो आसमानी लड़ाई दिखाई जाएगी, जहाज़ों की लड़ाई दिखाई जाएगी, जहाज़ों की। अब दूसरा जहाज़ कौन से देश का है ये काफ़ी जानने वाली बात है मेरे लिए एंड आपके लिए भी, क्योंकि मैं इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ देखने में कि एक्चुअल में इनकी लड़ाई किससे दिखाई जा रही है। एंड अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, करण सिंह ग्रोवर, चलो ये तो एक पार्टी के हो गए, दूसरी पार्टी के विलन्स कौन है एंड विलन्स किस जगह के हैं, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों काफ़ी देखने वाली है, क्योंकि स्टोरी मैं मानता हूँ सिद्धार्थ आनंद की अगर ये मूवी है तो सिद्धार्थ आनंद ने इस मूवी की स्टोरी अलग तरीके से करी होगी। और अगर देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर इस मूवी की स्टोरी हल्की है तो यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद आपका दिमाग घुमा देंगे। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि ये डायरेक्शन के इस टाइम पे इस तरीके की डायरेक्शन के उस्ताद हैं, और ये इस तरीके से डायरेक्शन दे देंगे, इस तरीके से सीन्स को दिखा देंगे कि आपका एक बार देखने के बाद दोबारा भी दिल करेगा। क्योंकि आप जाके देखो बैंग बैंग कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी, इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं थी। क्या था, उसके भाई को मार देता, ऋतिक के भाई को मार देता, वो अपने भाई का बदला ले जाता, ये स्टोरी है। अब इस स्टोरी को किस तरीके से बिल्डअप मिला, किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन दी, क्या स्टाइल था डायरेक्शन का, वो होता है दोस्तों मेन पर्पस, डायरेक्शन का स्टाइल। और पठान में सिद्धार्थ आनंद ने जो अपनी डायरेक्शन का स्टाइल दिया है, पब्लिक दीवानी हो चुकी है। इस टाइम सिद्धार्थ आनंद की अगली मूवी देखने के लिए लोग पागल हुए पड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पब्लिक को स्टाइल पसंद आ गया तो भाई ये मूवी भी जाएगी हजार करोड़ आराम से चली जाएगी, आराम से चली जाएगी बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों देखते हैं कि हम जिस पे बात कर रहे हैं क्या एक्चुअली में क्या ये भी वही कहना चाह रहे हैं या फिर कुछ और बात है। जो भी बात होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।